आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए निरंतर योग का अभ्यास कर रहे होंगे। बच्चों, आज 21 जून है और 21 जून का दिन बेहद ही खास दिन है। खास दिन इसलिए है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरा विश्व आज इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाता है। इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 193 देशों के सदस्यों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में सारे देशों ने अपनी सहमति प्रकट की थी। 21 जून का दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के द्वारा भी हम अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। तो बच्चों, आज योग दिवस के इस अवसर पर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी योगा मैट को किसी खुले स्थान में बिछा देना है और उसके बाद उस मैट के ऊपर अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों हाथ पीछे की तरफ और दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ ले जाना है और फिर पीछे की तरफ। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है और जो हमारे जॉइंट में दर्द रहता है उसकी समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो 2 से 5 मिनट तक लगातार हम इस अभ्यास को करेंगे और उसके बाद फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इससे हमारे पैरों की अकड़न दूर हो जाती है और हमारे जॉइंट का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके पश्चात राइट से लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। इसके पश्चात दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हम दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद दाएं से बाईं तरफ दोनों हाथों को घुमाते हुए जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पेट का फैट कम होता है और हमारा पाचन संस्थान अपना काम अच्छे तरीके से करता है। उसमें पाचक रस अधिक मात्रा में बनने लगता है। शरीर के लचीलेपन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज। इसके बाद हम फिर से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए इस प्रकार से वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बच्चों, इस वज्रासन का अभ्यास करने से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अच्छे से पच जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस आसन को करने से हमें अपच की समस्या से छुटकारा मिलता है और हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है। कमर का दर्द भी इस आसन को करने से दूर हो जाता है। इस आसन को हमें भोजन करने के तुरंत बाद जरूर करना चाहिए। इसके पश्चात फिर से सुखासन में आ जाएंगे और दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखते हुए कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए
हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। फिर पीछे से आगे की तरफ इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बच्चों, इस अभ्यास को करने से हमारे कंधों का दर्द दूर हो जाता है। आजकल जब हम स्कूल बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो 24 घंटे जब हम मोबाइल पे झुके रहते हैं तो हमारे कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। इस दर्द को दूर करने के लिए हमें इस व्यायाम को अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, अंगूठा इस प्रकार से बंद कर देंगे, फिर हाथों की उंगलियों को इस प्रकार बंद करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। इस अभ्यास को करने से हमारे हाथों की उंगलियों की और जो हाथों में जोड़ होते हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, उनमें होने वाला दर्द दूर हो जाता है। फिर पीछे से आगे की तरफ इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इस अभ्यास को हम 2 से 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम 2 मिनट ताली बजाने का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में 340 प्रेशर पॉइंट होते हैं और उसमें से 29 पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं। हमारे हार्ट का, किडनी का, लंग्स का सारे पॉइंट हमारे हाथों में मौजूद रहते हैं, इसलिए हमें नियमित रूप से 2 मिनट ताली बजाने का अभ्यास करना चाहिए। ताली बजाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्राणायाम और नए योगासन के साथ।